वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी। आज हम उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को हमारी लाइक भी करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप लोग हमारे चैनल फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं वो आपको पिछली ही वीडियो का छोटा सा पार्ट है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कराना चाहता हूं। तो पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अंतिम पद ज्ञात करना, जिसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था a+n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पर आज हम काम करने वाले हैं, और जितने भी 10 या 5 क्वेश्चन हम जो करेंगे आज सारे के सारे इसी पर ही करेंगे। तो क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोर्ड के मतलब पेपर फॉर्मेट से निकाले हैं, तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। तो शुरू करते हैं। यहां पर मैंने लैंग्वेज लिखने का मतलब थोड़ा कम कार्य किया है ताकि आप लोग यहीं से समझ जाइएगा, इसलिए लिखा है कम ताकि मैं क्वेश्चन को आपको समझा सकूं और आपका टाइम मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा बच सके। तो देखिए आप लोग यहां पर क्या लिखा है। किसी एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50 पद। उसका जो तीसरा पद है वो 12 है और जो 50वां पद है वो 106 है। तो 29वां पद पूछा गया है। तो पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। मान लेंगे माना आपकी एपी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, जो आप एपी माना करते थे, माना आपकी एपी ये है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद उसने कहा T3। तो T3 आपका क्या होगा, वो होगा a प्लस 2d। क्लियर? तो इसका मान उसने कितना दिया? 12 दिया। तो उसके बाद उसने T50 जो 50वां पद दिया उसका मान कितना होगा? a प्लस 49d होगा। जैसे कि आपको मालूम है d का मान 1 कम होता है, तो इसका मान उसने कितना दिया? 106 दिया। अब आप देखिए आपको दो समीकरण बन गए। एक समीकरण तो आपकी ये हो गई, एक समीकरण आपकी ये हो गई। दोनों को हल करके हम a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, समीकरण 2 से 1 घटाने पर, तो मैं इसको घटा रहा हूं आपके सामने। तो देखिए a से 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 49 में से 2 जाकर आपके 47 बच जाएंगे और यहाँ पर d बच जाएगा। यहाँ पर आप घटाएंगे तो 6 में से 2 जाकर आपका 4 बचेगा और 10 में से 1 जाकर आपका 9 बच जाएगा। तो आप 47 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो d का मान आपका क्लियरली कितना हो गया? 2 हो गया है। तो सबसे पहले आपने d का मान निकाल लिया। अब आपको किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। आप समीकरण a में रख दीजिए a प्लस 2d बराबर आपका कितना? 12। आपको a का मान निकालना है तो 12 माइनस 2d कर देंगे। तो 12 माइनस 2, d का मान आपका कितना है? 2। तो यहां पर 12 में से 4 जाकर आपका 8 बच जाएगा। तो a का मान आपका कितना हो गया? 8 हो गया है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 29वां पद। तो आपका देखिए 29वां पद यहीं पर मैं सोल्व कर रहा हूं। 29वां पद होगा a प्लस 28d। सिंपल है, आपको a का मान भी पता है और d का मान भी पता है। तो आप a का मान आप यहां पर रखेंगे 8 और d का मान आपका कितना है? 2। 28 दूनी कितने होते हैं? 56। 56 और 8 कितने होते हैं आपके? 64। तो 64 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चन तैयार करूंगा मतलब दिखाऊंगा आप लोगों को, सब इसी फॉर्मेट पर होंगे, nवें पद पर। तो देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है। किसी एपी का जो पद है तीसरा पद 4 है और 9वां पद उसका -8 है। तो उसने कहा कि कौन सा पद उसका 0 होगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। तीसरा पद चौथा 4 दिया गया है और 9वां पद आपका -8 दिया गया है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन लिख करके मान लेते हैं। माना आपकी एपी a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ये मैंने क्या किया? एपी मान ली। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दिया गया है T3 यानी a प्लस 2d, यानी इसका मान कितना दिया? आपको 4 दिया गया है। फिर आप देखिए आपको T9 का मान दिया यानी a प्लस 8d। आपको d एक कम रखना है तो इसका मान आपको -8 दिया गया है। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले दोनों समीकरण से हल करके, ये समीकरण आपकी एक, ये समीकरण 2, ऐसे ही d और a ज्ञात कर लेना जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में ज्ञात किए थे। तो मैं क्या कर लेता हूं, ऊपर वाले में से चाहे इसको घटाऊं चाहे इसमें से इसको घटाऊं, तो अब बात तो आपकी एक ही पड़ेगी। वैसे 2 में से
एक को घटाते हैं तो घटाकर देखिए आपका ए से ए तो कट जाएगा, 8 में से 2 जाकर आपके 6 डी बचेंगे और यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे आपके कितने 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे माइनस के 12। तो डी का मान आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 12/6 यानी काट कर आपका माइनस का 2 हो जाएगा, यानी डी निरंतर 2 घट रहा है। तो अब आपकी एपी देख लीजिएगा, आपकी एपी क्या होगी। एपी का जो पहला पद होगा आपका यानी ए आप यहां पर मान निकाल कर रख लेंगे तो ए का मान आपका देखिए क्या होगा, ये -2 आपको पहले वाली समीकरण में रखना है। तो जब आप -2 इसमें रखेंगे यानी a + 2d बराबर आपका था 4, ए का मान आपको निकालना है तो 4 - 2d हो जाएगा, यानी 4 - 2 गुणा -2 ये आपका कितना हो जाएगा 4 4 8। तो पहला पद आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पहला पद 8 हो जाएगा। अब देखिए आपकी एपी आसानी से ज्ञात हो जाएगी। मैं यहां पर आपको एपी बता रहा हूं। पहला पद आपका 8 हो गया, दूसरा पद आपका 2 कम हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, तीसरा पद आपका कितना हो जाएगा 4 फिर 2 फिर 0 फिर आपका -2 फिर आपका -4 फिर -6 फिर -8। अब देखिए आप लोग एक पहला पद ये, दूसरा तीसरा पद आपको दिया था और नौवां पद दिया था। आप कह सकते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी पांचवा पद आपका 0 होगा। बेसिकली मैंने यहाँ पर आईपी से लिख करके बताया कि पांचवा पद आपका 0 होगा, यहाँ पर एपी लिख करके बता रहे हैं आप। तो ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दोनों क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही था। अगर आप एक क्वेश्चन को भी समझ गए ना तो आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ज्यादातर मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आज कराऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा है। क्वेश्चन है आपका, एक एपी दी गई है 3, 15, 27, 39 और पूछा गया कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, फिर आप पहला पद लिख लेंगे 3 है, फिर डी का मान आप दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए आपको ए और डी ज्ञात हो गया। अब उसने कहा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा तो मान लेंगे माना एनवा पद जो है वो कितना है टी 54 से 132 अधिक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एनवा पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d और इसका मान कितना होता है टी 54 + 132। अब आपको करना क्या है, आपको a का मान रख देना है n - 1, d का मान भी रख देना है और यहाँ पर 54 की जगह मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर 53d लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक d कम रखना पड़ता है। तो यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर a का मान भी इधर भी रख देना है। तो a से a तो आपका कट ही जाएगा ऑलमोस्ट, ये आपका 3 है तो ये भी 3 आपका कट गया है। अब यहाँ पर हमें n का मान निकालना है तो d का मान आप देखिए n - 1 × 12 और यहाँ पर d आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 132। तो ऐसा करिए सबको 12 से भाग दे दीजिए। आप यहाँ पर n - 1 बचेगा और यहाँ पर 12 कट जाएगा तो 53 बचेगा। 12 से आप इसको काटेंगे तो आपका शायद कितना बच जाएगा 11 कट जाएगा। तो देखिए 12 कम 12 12 कम 12 तो 11 जाएगा। मैंने सबको 12 से भाग दिया है। अब आपको n का मान निकालना है तो n का मान आप एक इधर हो जाएगा 53 + 12 यानी आपका हो जाएगा 65। 3 2 5 और 65 n यानी 65वां जो आपका पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर। इस तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन दिया गया आपके सामने 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब किसी एपी का 17वां जो पद है वो आपका 10वें पद से 7 अधिक है। तो आपको क्या करना है डी ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो पहले आप मान लेते हैं एपी आपकी a + d a + 2d डॉट है। तब आप क्या कहेंगे जो आपका टी 17 है वो कितना होगा a + 16d। फिर आप देखेंगे जो 10वां पद होता है वो a + 9d होता है। मैंने यहाँ पर दोनों लिख लिए हैं। फिर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बताया कि जो आपका टी 17 है वो टी 10 में 7 जोड़कर प्राप्त हो रहा है। तो 17 का मान यानी a + 16d यानी a + 9d प्लस कितना है 7 है। आप a से a तो काट देंगे, इस 9 को इधर लाएंगे तो आपका 9 7 16 7d बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और d का मान आपका फाइनली कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन इसी तरह आसानी से सोल्व हो जाए। क्लियर। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो सर्वांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। मतलब हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सर्वांतर आपका क्या है समान है। डी क्या है समान है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर आपकी एक AP1 मैंने मान ली वो क्या है A1 + D1 फिर A1 + D, मैं यहाँ पर D रख लेता हूँ डॉट यहाँ पर 2D। एक तो मैंने ये मान ली, दूसरी AP में मान रहा हूँ क्या A2
फिर A2 प्लस डी, सर्वांतर आपका समान है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर डी समान रख रहा हूँ। क्लियर। उसने बताया इनके 100वें पदों का अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसने बताया कि जो टर्म 100 था उसका जो मतलब पहली एपी का दूसरी एपी का जो था उसका अंतर कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, इसका 100वां पद लिख लेता हूँ A1 प्लस 99D, और इसका भी लिख लेता हूँ, इसका कितना होगा A2 प्लस 99D। तो माइनस करा हमने 1000 के बराबर, सॉरी 100 के बराबर रख दिया। आप देखेंगे कि A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा 99D बराबर हो जाएगा आपका 100। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका A1 माइनस A2 बचा बराबर आपका 100। अब वो कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, सॉरी कितना होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, फिर आपको 1000वां पद जो पहले का था और फिर आपको दूसरे का जो 1000वां पद था घटा देना है। 1000 में क्या होगा, A1 प्लस 999D हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर A2 999D हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना है A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस कितना हो जाएगा आपका 999D। इससे ये कट जाएगा तो आपको बचा A1 माइनस A2, जिसका मान आपने पहले ही निकाल लिया। कितना निकाला आपने, यहाँ पर देखिए साइड में, तो 100 है तो आपका 100 हो गया है। क्लियर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक एपी हमारे पास ये दी गई है, दूसरी एपी ये दी गई है, और पूछ रहा है कि कौन सा पद समान होगा। तो पहली एपी पर एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। तो पहली एपी 63, 65, 67। तो पहली एपी का जो A1 यानी पहला पद होगा वो कितना है, 63। और जो सर्वांतर होगा, मैंने कहा आप दूसरे टर्म से आप पहला घटाकर निकाल लेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया है। कितना हो गया, 2। अब हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरी एपी का जो हमारे पास पहला पद होगा, सॉरी वो कितना होगा, 3 है। और जो सर्वांतर होगा वो आपका 10 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने दोनों मान निकाल लिए हैं। A1 बराबर 63 और D1 बराबर 2, और यहाँ पर A2 बराबर कितना, 3, और D2 बराबर 7। वो बोल रहा है कि कौन सा पद समान होगा। तो मान लीजिए आप इसका भी nवां पद और इसका भी nवां पद समान है। तो जब हम nवां पद समान रखेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, यानी पहली का Tn बराबर दूसरी के Tn के समान है। तो हम पहली का Tn बराबर कितना होगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 हो जाएगा, और बराबर A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप देख लीजिए, जब मैंने दोनों बराबर रख दिए हैं तो बराबर रखने के बाद आप A1 का मान रखेंगे। A1 का मान आपका कितना है, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान आप रखेंगे कितना, 2, और ये कितना है, हाँ 2। क्लियर है, मान 2 हो जाएगा। A2 का मान आपका 3 है, और प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। कितना हो गया आपका, 7 मान हो गया। अब आप इन सबको n मतलब मैनेज करेंगे और सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 3 आपका इधर जाएगा, ये बचेगा आपका 60, और ये n माइनस 1 उधर जाएगा, तो देखिए 7 और 2 9 हो जाएंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इस 9 को आप इधर ले आएंगे। क्या करेंगे, आप इस 9 को इधर ले आएंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 2 इधर जाकर घट जाएगा और यहाँ पर आपका 5 आएगा, क्योंकि देखिए 2 आपका उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 7 में से 2 जाकर 5 बचेंगे। n माइनस 1 आपका कॉमन रहेगा। आप 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो फाइनली आपका n माइनस 1 बराबर 12 हो गया, तो n का मान आपका हो जाएगा 13, यानी 13वां पद दोनों एपी का क्या होगा, समान होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप फॉर्मेट को समझ गए होंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। आपने क्या किया, ए और डी निकाला, फिर आपने nवां पद बराबर रखा और क्वेश्चन को हल कर दिया। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।